हेलो, हाय, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे परिवार टारगेट विद अंकित पर। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय ने अपने इंटरव्यू की डेट्स अनाउंस कर दी हैं, बच्चे इधर उधर भटके नहीं, परेशान ना हो, उसके लिए आपकी मदद करने के लिए बहुत शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं, कैसे प्रश्न हो सकते हैं ताकि आप उन पर काम कर सकें, किस तरीके के सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसी तरीके से कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिन पर अगर आपकी नजर रहेगी तो डेफिनेटली आपका जवाब देते समय या आंसर करते समय कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा रहेगा। तो ये कुछ स्कीम्स जो कि केंद्रीय विद्यालय में फॉलो हो रही हैं, साथ ही साथ अन्य जगह पर अन्य स्कूल्स में भी फॉलो हो रही हैं, उन पर आपकी नजर होना बहुत जरूरी है। तो मेरे साथ जरा इन स्कीम्स को एक बार नजरों से गुजार लें। पहली एक स्कीम है जादुई पिटारा। जादुई पिटारा नाम से ही क्लियर है, जैसे कि जादू के पिटारे के अंदर से बहुत सारे क्या निकलते हैं, अलग अलग जानवर निकलते हैं। अगर हम देखें, बचपन में हमने जादुई पिटारे में जादूगर हमें 2 मिनट में किसी चीज को गायब करके फिर किसी चीज को कहीं किसी और के हाथ से, कभी किसी की बाजू से, शर्ट की स्लीव से निकाल कर दिखा देता था कि देखो, या आपका 5 रुपए का सिक्का देखो उसकी पैंट की जेब में। तो उसी तरीके से जादुई पिटारे से बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए वो चीजें निकलेंगी जो उनको बहुत पसंद आती हैं। और छोटे बच्चों को क्या चीज पसंद आती है? फोन नहीं। छोटे बच्चों को पसंद आती है कठपुतली, छोटे बच्चों को पसंद आते हैं फ्लैश कार्ड, छोटे बच्चों को समझ में आते हैं टॉयज। तो जादुई पिटारा बेसिकली लर्निंग टीचिंग मटेरियल का एक पिटारा है। ये एक तरीके की पढ़ाने को लेकर इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव तरीका है, विशेष तौर पर किसके लिए? प्ले वे के बच्चों के लिए है। प्ले मेथड में लर्निंग का एक तरीका है। प्ले मेथड लर्निंग है, एज ग्रुप 3 साल से लेकर 8 साल तक के बच्चों के लिए ये एक सबसे बेस्ट तरीका है। इसके अंदर क्या टूल्स हैं जिसके माध्यम से टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ाएगा? तो याद रखेंगे, टूल्स हैं, इसके अंदर टूल्स हैं कार्ड्स, पजल, चार्ट्स, पोस्टर, पपेट, कठपुतलियां, जिनके माध्यम से, जैसे सपोज कीजिए आपसे कहा जाए, अब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आपने सोच रखा है अगर मुझे हिंदी के डेमो के लिए कहा गया तो मैं इस वाली कहानी को सुनाऊंगा या इस वाली कहानी को सुनाऊंगी, और आपने ये कविता को सुनाऊंगी, और एक पपेट आप अपनी जेब में ले जाएं तो क्या ही बुरा होगा। और आप उस पपेट के माध्यम से ही क्लास में टीचिंग करते हुए पढ़ा दें तो सामने वाला एकदम फ्लैट हो जाएगा कि भैया मैं तो जादुई पिटारे में ऐसा टीचर हूं, अपने जादुई पिटारे में अपने बच्चों को अट्रैक्ट करने का सारा सामान लेकर चलता हूं। तो कार्ड्स, पजल्स, चार्ट्स, पोस्टर, पपेट्स, इन सब के माध्यम से अल्फाबेट्स को सिखाना हो, चाहे बच्चों को मैथ्स में प्लेस वैल्यू को सिखाना हो, शेप और कलर को सिखाना हो, सारे कंसेप्ट को इजीली से समझाया जा सके, इसके लिए जादुई पिटारा जैसी एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल को लॉन्च किया गया था। कुल मिलाकर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग के माध्यम से पढ़ाने को जोड़ा गया था। जैसे शेप और कलर का कंसेप्ट समझाना है आपको, तो क्या कर दिया, आपके जादुई पिटारे में आप एक दिन क्लास में गए और आप फूलों की पत्तियां लेकर गए, ठीक है। अब पत्तियां अलग अलग शेप्स की होती हैं, आपने खुद कुछ पत्तियां बना भी ली, ठीक है, आपने कुछ अलग अलग शेप्स के पत्तियों को फॉर्म कर दिया, कहीं कलर भी बताने थे तो कहीं बलून्स आपने दिखा दिए कि बेटा ये देखो ये एक शेप है, बलून के माध्यम से एक शेप समझा दिया, कलर समझा दिया, फिर कहीं आपने पिज्जा के स्लाइस के माध्यम से एक शेप समझाया, कलर समझाया। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ कार्ड, पजल्स, चार्ट्स ये भी इस्तेमाल में आते हैं। तो जब अगर आप डालेंगे जादुई पिटारा तो आप खुद देखेंगे इस तरीके से चार्ट्स दे रखे हैं, सब कुछ यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पे अवेलेबल है। आप चाहें तो इसके प्रिंट आउट निकाल के अपनी क्लास में जब पढ़ाने का वक्त आए तो उसी तरीके से आप पढ़ा पाएंगे, ठीक है साहब। आगे बढ़े तो पोस्टर्स दे रखे हैं, पपेट्स दे रखे हैं, इस तरीके से सभी हर टॉपिक से रिलेटेड मामला दे रखा है। यहां बताया है कि भाई देखो, जादुई पिटारा हैज बीन डेवलप्ड एज एन एग्जाम्पलर ऑफ कंटेंट दैट इज नीडेड इन एनी स्कूल फॉर द फाउंडेशनल स्टेज। इट हैज टॉयज हैं, गेम्स हैं, पजल्स हैं, पपेट्स हैं, पोस्टर्स हैं, फ्लैश कार्ड हैं, स्टोरी कार्ड्स हैं, प्ले बुक्स हैं, सब कुछ है स्टूडेंट्स के लिए जो कि उनकी मदद करेंगे किसी भी कंटेंट को आसानी से पढ़ाने में और टीचर की क्लास को भी इंटरेक्टिव बनाने में। तो ये एक स्कीम है जो मदद करती है
जैसे देखो भाई, यहां ए पढ़ाना था टीचर को, छोटे बच्चे को, तो उसने क्या करा, यहां पे एक फिगर भी दे रखी है और ये फ्लैश कार्ड निकाल लेगा टीचर और अपनी क्लास के अंदर बच्चों को बांट देगा। अब क्या है, ये एक वर्कशीट की तरह इस्तेमाल हो सकता है, बच्चा इस पे ट्रेस करेगा, ए आम और आलमंड दोनों चीजें हो जाती हैं। तो ये इस तरीके की एक चीज है। ठीक साहब, क्लियर हुआ? तो जादुई पिटारा जो है एक प्ले बेस्ड लर्निंग टीचिंग मटीरियल है जो कि 3 से लेकर 8 ईयर के बच्चों के लिए है। सबसे बड़ी बात, इसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंडर 13 अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में डेवलप किया गया है ताकि हर लैंग्वेज के बच्चे को फायदा मिल सके। वही बात जो मैंने शुरू में बताई, टॉयज, पजल, पेट्स, पोस्टर्स, फ्लैश कार्ड, वर्कशीट और अट्रैक्टिव बुक्स हैं जो कि 3 to 8 ईयर के बच्चों के लिए हैं फाउंडेशनल स्टेज में। ठीक है, क्लियर हुआ? बहुत आराम से अब हम आगे बढ़ जाते हैं। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। ठीक है साहब, ये 5 डोमेन्स पे, यानी बच्चों के 5 डोमेन्स में 5 आयामों को बेहतर बनाने पर काम करता है। कौन कौन से? फिजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि बच्चे को आप एक्टिव फिजिकली भी इन्वॉल्व करोगे जब आप उसको टॉयज के माध्यम से, पजल्स के माध्यम से या ट्रेस करने के लिए कुछ दे रहे हो, तो फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा। क्यों? क्योंकि आप कहानी के माध्यम से, 2 टॉयज को दिखाते हुए, कठपुतलियों के माध्यम से आप जो भी इनकलकेट करना चाह रहे हो, जो भी कहानी पढ़ाना चाह रहे हो, वो पढ़ा रहे हो। इथिकल डेवलपमेंट भी होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगा, यानी संज्ञानात्मक विकास भी होगा, भाषाई लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट भी होगा। बच्चे को खुद भी कहेंगे कि बोलिए बेटा जी ये कौन है, तो बताएगा राम आ रहा था और खाना खा रहा था। ठीक है, एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट, पॉजिटिव लर्निंग हैबिट्स, ये सब कुछ इन्वॉल्व करते हुए ये सभी डोमेन की मदद करेगा जादुई पिटारा। तो ये तो एक पहली स्कीम जो कि मदद करेगी किसके लिए? फाउंडेशनल स्टेज पे 3rd to 8 के लिए। आपको पता होनी चाहिए, आप अब इससे किसी भी चैप्टर को रिलेट कर पाएंगे। अब इसी तरीके से मैं बात करूंगी दूसरी स्कीम की, अबाउट पीएम श्री स्कूल। इसमें पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर ही है और श्री का मतलब है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी कि उठते हुए, जगते हुए, उगते हुए भारत के स्कूल्स। ये पीएम श्री स्कूल जो है ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई क्या है, एक स्कीम है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में, यूनियन टेरिटरीज में, सभी जगह पर जैसे केवीएस हुए या एनवीएस हुए, सभी में क्या करेंगे, बच्चों के लिए एक लर्निंग एनवायरनमेंट को, यानी सीखने के एनवायरनमेंट को स्टिमुलेट करना है, यानी उत्तेजित करना है। ऐसा एनवायरनमेंट जहां बच्चों को प्रॉपर तरीके से अच्छा वाइड रेंज का, यानी काफी बड़ा ब्रॉड लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिल सके। ठीक है साहब, और ये तब संभव होगा जिन स्कूलों में गुड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज हो, ताकि हर बच्चे के लिए सीखना आसान हो सके। कुल मिलाकर पीएम श्री स्कूल सरकार की तरफ से एक योजना है जिसके माध्यम से स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाए, उन्हें इतने रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएं जिनके माध्यम से हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी लोकल से लोकल स्कूल में क्यों न जाता हो, एक ब्रॉड लर्निंग का एक्सपोजर मिल सके। इस बारे में बात हो रही है और कुल मिलाकर इसका पूरा फोकस ये है, इट विल नर्चर स्टूडेंट इन अ वे दैट दे बिकम एंगेज्ड, क्योंकि एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या कहती है, ऐसी शिक्षा दो जिसमें हर बच्चा उसमें शामिल हो, एंगेज हो, प्रोडक्टिवली कुछ ना कुछ कर रहा हो, कुछ ना कुछ उत्पाद कर रहा हो, कुछ ना कुछ उत्पाद नहीं, उत्पाद यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉपर कर रहा हो, कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहा हो, और कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन फॉर बिल्डिंग एन इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड प्लूरल सोसाइटी जो कि नेशन का भला करे। कुल मिलाकर ये वाला मामला। ठीक साहब, अब बात करते हैं तीसरे कंसेप्ट के बारे में जिसे आप कहते हैं आनंदवार। आनंदवार जैसे आता है रविवार, आपको आनंद आता है, इसी तरीके से एक आनंदवार। कुल मिलाकर केंद्रीय विद्यालय में हर सैटरडे को फन डे होता है। फन डे का मतलब होता है उस दिन बोझ बैग का नहीं होगा, लर्निंग होगी फन फन में, यानी कि बच्चे को पहले ही एक्टिविटी बता दी जाएगी कि आज फन डे एक्टिविटी में आपको बोलना होगा इस टॉपिक पर, या अगर आपको कह दिया जाए आपको बनना होगा
चंद्रशेखर आजाद। अब बच्चा चंद्रशेखर आजाद जी बनकर जाएगा और इस बहाने वो चंद्रशेखर आजाद जी जैसे महान व्यक्तित्व से भी परिचित हो जाएगा और उनके बारे में जानेगा भी। तो एक पंथ, दो, तीन, चार, पांच, छह शिकार हो गए। एक, बच्चे के मन में देशभक्ति की भावना डाल दी गई, बच्चे को एक बहुत महान वीर क्रांतिकारी के जीवन का परिचय हुआ, बच्चे को स्टेज का जो फियर था वो समाप्त हुआ, बच्चे के अंदर जो स्पीकिंग स्किल्स हैं या भाषाई कौशल हैं, लिटरेरी कौशल हैं, उनका विकास हुआ, कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी हुई और कुल मिलाकर इनके ग्रेड भी बच्चे के अच्छे डेवलपमेंट यानी उसके मार्कशीट के अंदर भी शो किए जाएंगे, ओवरऑल डेवलपमेंट में काम आएंगे। तो ये इस तरीके का रहता है। तो आनंदवार इसी तरीके से है। इट इज अ happiness education program for the primary student on every Saturday where students, हर सैटरडे होता है आनंदवार, wherein students are engaged in different activities such as co-curricular activities, कोई भी हो सकती है, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, क्रिएटिव राइटिंग, इंस्ट्रूमेंटल, क्रिएटिव राइटिंग, इंस्ट्रूमेंटल, म्यूजिक, पेंटिंग, थिएटर, क्लब एक्टिविटीज हो सकती है, रीडिंग क्लब, एनवायरमेंटल क्लब, किसी भी क्लब का हिस्सा हो सकता है, अपनी स्किल्स का डेवलपमेंट कर सकता है, उन्हें कुछ भी कह सकते हैं कि ये अनाउंसमेंट करके सुनाइए। तो रेडियो मेकिंग भी हो सकता है, रेडियो अनाउंसमेंट, पोट्री, ऑरिगेमी, ऑरिगेमी मतलब आप पेपर से कुछ कलाकृति बनाते हैं वो हो सकता है, रिपेयरिंग, गार्डनिंग, कुछ भी हो सकता है। कुल मिलाकर आनंदवार इज द वे टू मेक द स्टूडेंट लर्न द थिंग्स बाय एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंशियल लर्निंग को सपोर्ट करने का बेहतरीन कंसेप्ट है, केंद्रीय विद्यालय के अंदर होता है, फन डे एक्टिविटीज बोलते हैं इसे। और इससे आप क्लासरूम के बोरियत भरे माहौल से बाहर, किताबों के एक रटे रटाए सिलेबस से बाहर बच्चे को एक इंसान बनाने की पहल है। इसी तरीके से जिज्ञासा, हालांकि जिज्ञासा सीनियर लेवल के लिए है, सीनियर स्टूडेंट के लिए है, फिर भी बता देती हूं। जिज्ञासा नाम से ही क्लियर है, क्यूरियोसिटी। जिज्ञासा ये प्रोग्राम है जिसमें कि क्या करना है, बच्चे के अंदर साइंटिफिक सोशल टेम्परामेंट को क्या करना है, सपोर्ट करना है। कुल मिलाकर जो भारत के अंदर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR है, वो कोलैबोरेट कर रहा है किसके साथ में, केंद्रीय विद्यालय के साथ में, ताकि केंद्रीय विद्यालय के अंदर जिन बच्चों के अंदर जिज्ञासा हो साइंस को समझने की, साइंस के नए नए आयामों को समझने की, तो ऐसे बच्चों को जिनके अंदर ये टैलेंट भी हो उन्हें विशेष तौर पर CSIR के माध्यम से गाइडेंस मिले ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा साइंटिस्ट मिले। लेकिन ये प्राइमरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना आएगा 1 to 5th में कि आप बच्चों के अंदर साइंस का इंटरेस्ट कैसा पैदा करेंगे। तो आप बच्चों के अंदर साइंस का इंटरेस्ट पैदा करेंगे कि आप उन्हें साइंटिफिक अप्रोच के माध्यम से ही समझाएंगे। अब आपसे पूछ ले साइंटिफिक अप्रोच के माध्यम से कैसे, अब आप कहो सॉरी ये तो हमने रटा रटाया था, गार्गी मैम एक दिन क्लास में बोली थी। अरे मेरे लाल, सिंपल बोलो कि हम बच्चे को हर चीज की जिज्ञासा, उसके मन में जो प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों का सॉल्यूशन और उन प्रश्नों को पूछने की इजाजत देंगे, उनके पीछे की साइंस को समझने के लिए कहेंगे। जैसे कि वो बच्चा जब ये देखे कि मैम देखिए धूप भी निकल रही है और बारिश भी हो रही है, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि बेटा गधे की शादी हो रही है, हम उसको ये बताएंगे इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ताकि बच्चे के अंदर बचपन से ही वो जिज्ञासा पैदा हो और वो हर अपने अड़ोस पड़ोस में घटने वाली चीजों को साइंटिफिक टेम्परामेंट से देखना जाने और उसके बाद वो फिर क्या करे, आगे चलकर फिर ये जिज्ञासा इसके काम आएगी। ठीक साहब, आ जाएं। इसी तरीके से एक और स्कीम है स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत। बच्चे स्वस्थ होंगे तो भारत भी स्वस्थ होगा। तो ये स्कीम भी केंद्रीय विद्यालय के माध्यम से चल रही है। इसका उद्देश्य है कि स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स को अवेयर करो किसकी, गुड हेल्थ की और फिटनेस की। इन्हें इनकरेज 60 मिनट्स ऑफ प्ले ईच डे, हर दिन में कम से कम 1 घंटा गेम्स के माध्यम से फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना। ब्रिंग बैक द चाइल्डहुड अमंग अस चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर उनका बचपन वापस लेकर आना, मतलब अच्छी अप्रोच है। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत। मेक फिजिकल एक्टिविटी एंड रिक्रिएशनल गेम्स इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बनाकर। ये कुछ मेन एम है। सेकेंडरी एम है कि आइडेंटिफाई करें और नर्चर करें बच्चों के टैलेंट को अर्ली
एज में कौन कितना अच्छा स्पोर्ट्स में जा सकता है, मोटिवेट पोटेंशियली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर इन वेरियस गेम्स एंड स्पोर्ट्स फॉर एक्सीलेंस। यानी कुल मिलाकर अगर बच्चों के अंदर किसी अलग से गेम्स या स्पोर्ट्स को लेकर उनके अंदर प्रॉपर सी थोड़ी सी भी आपको चाह दिखती है तो उसे ढंग से नर्चर करते हुए उनके अंदर एक्सीलेंस लाई जाए, ताकि हम फिर आने वाले समय में कई सारे गोल्ड अपने देश के अंदर लाएं, फिट भी रहें और साथ ही साथ बढ़िया देश का नाम भी रोशन करें। केवी के अंदर ये स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत जो है वो एक इंप्लीमेंटेशन करना, एक बहुत बड़ा जो फिटनेस प्रोग्राम है भारत का, उसे इंप्लीमेंट करने का एक बहुत बड़ा क्या बन गया है, केंद्र बन गया है। इसी तरीके से विद्या प्रवेश है, आपके लिए बहुत जरूरी है विद्या प्रवेश जैसी स्कीम के बारे में समझना। निपुण हुआ, सफल हुआ, FLN हुआ, एक बार इन्हें दोबारा से फोकस कर लेना। आप कहो तो एक एक वीडियो में इन पर 2-2, 4-4 मिनट की शॉर्ट में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है उनके बारे में भी ले ही आऊंगी, क्योंकि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा विद्या प्रवेश क्या है, तो विद्या प्रवेश आपको याद ही है, इसके पीछे का कंसेप्ट था कि कोविड-19 के बाद जब बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड में जब आ रहा था तो उसका इतने दिनों के घर में रहने के बाद अब उसका मन नहीं कर रहा था, तो कुल मिलाकर शुरुआत में ही उस पर सिलेबस का बोझ न डालते हुए पुराने को रिवाइज करने के लिए कंसेप्ट लाया गया था विद्या प्रवेश, जिसमें बच्चे को क्या करा जा रहा था, रेडी कराया जा रहा था उस सिलेबस के लिए जो उसे आगे देखना है, और पुराना जो वो पढ़ के आया उसे भूल ना जाए, तो खेल खेल में सिखाना था। तो ये विद्या प्रवेश जो है ये भी केंद्रीय विद्यालय के अंदर भी चलता है, सभी जगह चल रहा है। केंद्रीय विद्यालय के अंदर द विद्या प्रवेश मॉड्यूल या स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल, इसका मतलब है उन बच्चों का जो गैप हो गया है, छुट्टियों के बाद, जैसे बच्चे मई जून की छुट्टियां का मजा लेकर आते हैं, तो जब बच्चा आए तो ऐसी सिचुएशन में टीचर जो है वो इंश्योर करे कि हर बच्चा एक वार्म और वेलकमिंग एनवायरनमेंट में आए, आते ही सिर न पकड़े कि अब मेरे को पढ़ना है, मुझे लिखना है, परेशान ना हो क्योंकि वो मजे चड्डू खा के आया है। ठीक है, व्हेन दे एंटर ग्रेड फर्स्ट, यानी जब वो फर्स्ट क्लास में आए, उससे पहले वो बाल वाटिका, अब नया कंसेप्ट शुरू हो चुका है दुनिया भर के मतलब कई सारे केंद्रीय विद्यालय ने अपने यहाँ पे बाल वाटिका शुरू कर दी है। उनमें कई जगह पे केवल यूकेजी शुरू की गई है और कई जगह पे एलकेजी और यूकेजी दोनों शुरू की गई हैं, मतलब नर्सरी अभी शुरू नहीं हुई है, आगे चल के 1-2 साल में नर्सरी भी शुरू कर देंगे। तो जब बच्चा ग्रेड फर्स्ट में आता है, यानी कि अब मामला आपको यह समझना होगा, केंद्रीय विद्यालय के परिसर में ही बच्चा बाल वाटिका में भी पढ़ रहा है, यानी यूकेजी में पढ़ रहा है, अब वो उसी स्कूल के एक अलग विंग में फर्स्ट क्लास में पढ़ने के लिए आएगा, यानी 6 से लेकर 7 साल का जब होगा, तो ऐसी सिचुएशन में उसको उसका पढ़ा हुआ सब कुछ रिवाइज कराना और शुरुआत में उसको एडजस्ट करने का मौका देना स्कूल में, ये एक एम है। स्पेशली शुरू किया गया था कोविड-19 के दौरान में, ताकि बच्चे का स्मूथ ट्रांजैक्शन हो सके स्कूल के अंदर। ठीक साहब, इसी तरीके से एक और प्रोग्राम है छू लो गगन, ये स्कीम विशेष तौर पर केंद्रीय विद्यालय के लिए है। क्या है भाई कि केंद्रीय विद्यालय का बच्चा अगर कहीं पर भी छू लो गगन, गगन में छूना है, यानी केंद्रीय विद्यालय का बच्चा अगर कहीं पर भी किसी भी आपके पार्टिसिपेट करने जाएगा डिफरेंट एक्टिविटीज में, जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से हो या केंद्रीय विद्यालय को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कुल मिलाकर केंद्रीय विद्यालय का इंटर स्कूल कंपटीशन भी है, कहीं किसी दूसरे शहर में भी जाना है, तो ये बच्चा उनको फैसिलिटी दी जाएगी किसकी, ट्रेवल बाय एयर की, ट्रेवल बाय एयर, यानी एयर ट्रेवल की फैसिलिटी मिलेगी, जिससे इसमें इनका समय बचेगा और एनर्जी भी बचेगी उन बच्चों की, और वो किसी भी पूरे भारत के किसी भी स्टेट के अंदर बाय एयर यानी कि बाय एरोप्लेन आराम से ट्रेवल कर सकेंगे, अगर वो किसी स्पोर्ट्स में, किसी एक्टिविटी में केवी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से ही कोई क्या कराया जा रहा है, कोई प्रोग्राम कराया जा रहा है जिसमें उसे पार्टिसिपेट करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या थी, स्कीम्स थी जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए, ताकि आप अपनी बात को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। अब ये सब सुनने के बाद आपसे कहा जाए कि केंद्रीय विद्यालय ही क्यों आपको एज अ टीचर चुनना है, तो आप इसमें ये सारी चीजें डाल सकते हैं कि देखिए केंद्रीय विद्यालय ने ऐसे छू लो गगन जैसा एक इनोवेटिव
स्टेप उठाया है, केंद्रीय विद्यालय ने स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत जैसा एक इनोवेटिव स्टेप उठाया है, और ये सारी चीजें हैं जो केवी को यूनिक बनाती हैं, और ये मेरी ड्रीम जॉब होगी। तो ऐसे में कहीं पर भी झूठ भी नहीं लगेगा, इसका मतलब ये लगेगा कि ये व्यक्ति रिसोर्सफुल है, इसे इन बातों के बारे में पता है। तो फिर मिलूंगी मैं गार्गी सारस्वत इंटरव्यू में, जितनी मदद हमारे माध्यम से हो सके वो सभी आपको प्रोवाइड कराते हुए। टिल द टाइम, जय हिंद, जय भारत। फोकस करें और जो जो चीजें मैं बोल रही हूं उन पे वर्क जरूर करें। गुड लक।